जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। वन्य जीवों पर होने वाली क्रूरता से जाहिर है कि हम इस प्रगतिशील दौर में सिर्फ सभ्यता का मुखौटा लगाए हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वन्य जीवों पर विभिन्न तौर तरीकों से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत समेत संपूर्ण विश्व में वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। इससे हमारे पर्यावरण के लिए नित नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अपने स्वार्थ के चलते मनुष्य द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन का नतीजा यह हुआ कि बीते 40 वर्षों में पशु पक्षियों की संख्या घटकर 1/3 रह गई। दरअसल समृद्ध वन्य जीवन पर्यावरण को पोषकता तो प्रदान करता ही है, हमारे जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। विडंबना है कि वन्य जीवों के संकट को देखते हुए भी हम अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। वन्य जीवन पर गहराता संकट पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। कुछ वर्ष पहले हुए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि जैव विविधता की हानि दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों के नष्ट होने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया था कि पृथ्वी के जैव विविधता वाले उच्च क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता भी होती है। यहाँ तक कि विश्व की 70% भाषाएं उच्च जैव विविधता वाले स्थलों पर पाई जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों में समय के साथ संस्कृति और भाषाओं के स्तर में गिरावट आई है। शोध प्रमुख लैरी गोरेम्फला के अनुसार हमने ताजा भाषाई आंकड़ों के उपयोग से इस बारे में गहराई से जानने का प्रयास किया कि भाषाओं और जैव विविधता का आपसी संबंध क्या है। साथ ही यह समझने की कोशिश की कि भाषा का भौगोलिक रूप से विस्तार कैसा है। दरअसल इस दौर में जैव विविधता भाषा और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण पर जिस तरह से प्रभाव डाल रही है, उससे संकेत मिलता है कि भविष्य में हमें अनेक खतरों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक आवास में ही इनकी जैविक क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में विभिन्न कारणों से पक्षियों का प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं। बाग बगीचे उजाड़कर
इन जगहों पर खेतीबाड़ी की जा रही है। जलीय पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी सुरक्षित नहीं बचा है। स्टॉप।